देखो जी, जैसे कि मैंने लगा ली मशीन और यहाँ मेरे पक्षी भी आ गए अनाज खाने। और ये मेरी मशीन लगते ही जो कपड़े धुल रहे हैं। पहले कपड़े कान्हा जी के धोए, कान्हा जी के इकट्ठे करके धोती हूँ, आप देख पा रहे हो। और ये मैंने टब भर दिया पानी निकालने के लिए, तो मैं कपड़ों में पानी निकालूंगी। और ये कपड़ों की कर दी हमने छटाई, ये देखो। और ये अलग, तो अब ये जो कपड़े धुल रहे हैं गौरव के धुल रहे हैं, फिर ये धुलेंगे। और यहाँ मैंने जैसा कि मैंने बेटे के लिए राधे राधे पानी बनाया था, नींबू पानी, तो अभी नाश्ता नहीं बना, नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। तो जब तक कान्हा जी को दे दिया हमने नींबू पानी, ये नींबू पानी पी रहे कान्हा जी। अब मैं कपड़ों के साथ साथ नाश्ते की भी तैयारी करूँगी। राधे राधे। तो पहले कपड़े पानी में से निकाल के आऊँगी, फिर जब बहू उठ जाएगी तो उसका मुझे थोड़ा सहारा हो जाएगा, तो मैं रसोई में चली जाऊँगी। तो साथ में मैं सब्जियाँ भी लेके बैठी हूँ, इन्हें भी करती रहूँगी। और आज बनाएंगे हम फली और आलू, तो फली साफ़ करूँगी। सूर्य देवता के दर्शन कर लो। सूर्य देवता के दर्शन कर लो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे घर के बाहर ऐसे सूर्य देवता निकलते हैं। अब मैं इनको, वैसे तो मैंने इनको जल दे दिया सुबह सुबह, लेकिन अब मैं इनसे थोड़ी सी बात भी करूँगी। मुझे बात करने की आदत है सूर्य देवता से। अब जी हम कपड़े निकालेंगे पानी में। और जैसे कि ये मेरा पहला राउंड है, तो आज मेरी बहू उठेगी आराम से, क्योंकि आज ध्रुव की स्कूल की छुट्टी है। और मैं भी उसे उठाना ज़रूरी नहीं समझूंगी। डाल दिए, मशीन चला दी। अब चलाऊंगी पानी। ये अभी पहला राउंड है फैमिली। और अब जो तौलिए रह गए थे उनको निकालूंगी, फिर मैं अपनी बहू से मिलवाऊंगी। मेरी बहू भी उठ गई है। चला दिया हमने पानी। तो जब तक ये कपड़े धुलेंगे, जब तक ये वाले मैं पानी में निकाल दूंगी। और ये कान्हा जी के कपड़े हमने धो दिए, ये सूख रहे हैं। और हमारी ये बहू मुँह नहीं धोती, तू धो लिया। ये मेरी बहू है, ये देखो 7:15 बजे मेरी बहू उठी है, क्योंकि आज ननुआ को स्कूल नहीं जाना था, आज उसकी शनिवार की छुट्टी है। तो रात को सोती भी तो लेट है, सही बात कहनी चाहिए, सारे नंबर नहीं बनाने चाहिए। पर यह है कि हमारे टाइम में हमारी सासें क्या किसी की भी नहीं करती। तो वो इतिहास अगर आज की सासें सोचे, आज की सास तो देखो 90% अच्छी है, 10 का मुझे पता नहीं। तो आज के टाइम में अगर ये क्या हो ना, लड़की को कैसा कर, तो आग बंद करके ब्याह कर दो। आज के टाइम में लड़के भी अच्छे हैं, सासें भी अच्छी हैं। हमारे टाइम में कुछ भी अच्छा नहीं था, और दहेज अलग देना पड़ता था और रोना अलग पड़ता था।
अब माँ बाप यूँ कहते थे वही तेरा घर है, अब जैसे भी अच्छे बुरे वहीं रह। बड़ा गुस्सा आता था ये सुन के। तो ये मैं तो फिर भूल ही गई, फिर ही भूल गई। मैंने कहा जब यही हमारा घर है तो हम तुम्हें भूल गए। तो जी जैसे कि ये मैंने प्याज वगैरह छील के रख दी थी, तो बहू उठ गई तो अब हो जाएगी हेल्प। तो मैंने कहा बेटा इतना मैं चल आधे कपड़े धो दूँ, फिर तू कपड़ों में लग जाइयो। मैं नहा ली क्योंकि तो मुझे गाय की रोटी भी निकालनी है, तो नाश्ता मैं बना दूँगी। बहू अभी नहाई नहीं है, तो अभी मैंने इससे प्याज वगैरह कटवा लूँगी। ये छील के जो रखी थी, हरी मिर्च धो के लाई थी वो भी कटवा ली, लेकिन इसने नहीं कटवानी थी। बहू ने पूछा नहीं, बिना क्या उसने थाली में काट दी। अब काट दी तो कोई बात नहीं, बेटा पूछना चाहिए था। थाली में तो मैंने धो के रखी थी। हमारी रोक भी चला लेती है, हाँ हमारे गेस्ट भी कर लेते हैं, क्या करूँ बेटा। ये प्लेट लाई थी है ना, अदरक कर दिए है ना। हाँ इसमें क्या पूरा पूरा के लिए ये फली काटूँगी ना, अदरक इसी में करती है ना। तुझे आज पनीर के प्याज के ऐसे बढ़िया पराठे खिलाऊंगी, तू तो खिलाती है, मैं तुझे खिला के दिखाऊंगी तवा वाले मसाले से। ये सारी प्याज इसमें काटती है ना, तो अदरक को कर दियो इसी में, फिर तो लग जाइयो मशीन में है ना। और जो बाल्टी में भरे हुए कपड़े हैं ना, बाथरूम में सड़ा भारी उन्हें कर दी बस ले। फिर अपना तेरा मन करे तो नहाएगी, और जब मन ना करे तो फली काट दी, तो सब्जी छोड़ दी फिर है ना। अब मेरे बेटे की आवाज़ आ गई क्योंकि हन्नी उठ गई। अब हन्नी को लेने जा रहे हैं। हन्नू से, ये हन्नू बहुत दिन से बीमार था। और राधे राधे बोलो सबको, ऐसे बोलते हो, ऐसे ऐसे करके राधे राधे। देखो कितना प्यारा बच्चा है। अब अभी देखो अभी नाश्ता करना है, अभी 7:15 हुए। पराठे बनाऊंगी, मिश्रण तैयार करके रख दूँगी, एक गाय की रोटी बनाऊंगी, फिर बहू बना लेगी। क्योंकि ऐसा ना नहा के गैस को छेड़ना चाहिए, तो मैं रोटी बना के फिर अपने आप बनाती रहेगी, एक तरफ चाय और पराठा खा के, और ये कपड़े धुल जाएंगे, आधा काम हो जाएगा। फिर ये हन्नू की ड्यूटी होगी बाहर घुमाने की। इसे बाहर घूमने का शौक़ लग गया, मात्र 6 महीने का बच्चा है, बताओ हम क्या करें जी इसको। ये देखो देखो, ये सबसे प्यारा बच्चा है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे पे गया है फैमिली। अब ये क्या हो गई इतना सुंदर। बचपन में मैं भी ऐसी सुंदर थी, बड़े होके ऐसी हो गई। हाँ अब 50 साल की उम्र में इंसान क्या ऐसा ही रहेगा। उतार चढ़ाव भी देखे ज़िंदगी में बहुत। चलो अब मैं जाके कपड़े देख आऊँ, दूसरे राउंड के हो गए, अब तीसरे डाल दूँ। फिर मैं मान रही हूँ कि तुम इसको दवाई दिला लाए, नहीं तो भैया हमें तो बड़ा पाप चढ़ता। फैमिली बहुत दिन से बीमार था ये हैं, और जो है ना इसके पापा को कल इस पर तरस आ गया। पापा की परी है ना, सब पापा की परी होती है, हमारी भी पापा की परी, ये भी पापा की परी। हमें तो पता ही नहीं हम परी किसके थे, न पापा के। मैं परी अपनी बेटी की हूँ, मैं अपनी बेटी की परी हूँ, उसने प्यार करा, बाकी किसी ने नहीं करा। ये देखो फैमिली, जैसे कि ये सेकंड राउंड के कपड़े हैं, ये मैंने पानी में निकाल दिए, या मेरी बहू निकालेगी। और इसमें चौथे राउंड के कपड़े डाल दिए, ये दूसरे राउंड के मैंने धुलने डाल दिए, और ये धुल गए हैं। अब जैसे कि ये मेरी बहू सुखा के आएगी, अब मैं जाऊंगी रसोई में, क्योंकि अब मैं सबके नाश्ते की तैयारी करूंगी। और अभी गाय की भी रोटी नहीं निकली है, तो मुझे गाय की भी रोटी निकालनी है। और सारा काम हल्का करके अब बहू से कहूँगी बेटा अब तू लग जा, मैं तुम्हारे लिए पराठे बना दूँ। चाय मैं बनने रखी आई, देखो दूध बहू से डलवा दिया क्योंकि मैं पानी में कपड़े निकाल रही थी। तो ये चाय मेरी बनने के लिए रख दी मैंने। अब जा रही हूँ मैं पराठों की तैयारी। जैसा कि आटा मैंने 5 बजे गूँथ दिया था, अब ये बड़ा अच्छा हो गया, अब इसके पराठे बड़े अच्छे बनेंगे। तो फैमिली, जैसे कि मैंने सारे कपड़े धो दिए, और बाकी बस 2 राउंड के पानी में निकालने थे, मतलब पानी में निकाल दिए थे। तो मैंने अपनी बहू को कहा बेटा, जैसे कि मैं सुबह नहा रही उठकाते, तो वो नहाई नहीं थी, और हमारे यहाँ नहाने के बाद रसोई में घुसना चाहिए। तो मैं आ गई फिर रसोई में सबका नाश्ता बनाने। तो मैंने बहू को कह दिया बेटा अब तू संभाल ले, और मैं गाय की रोटी और तुम्हारा नाश्ता, तो टाइम से 8 बजे तक तुम नाश्ता कर लोगे। तो ये सबसे पहले मैं अदरक डाल रही हूँ,
फिर उसके बाद ये प्याज डालूँगी। जब तक ये प्याज फ्राई होएगी, जब तक हम, क्योंकि प्याज का पानी है ना वो सूख जाएगा, तो इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला रिफाइन। कहते नहा के जाओ ना तो अन्नपूर्णा खुश होती है, तो कोई बात नहीं, बहू नहाए मैं नहाऊँ एक ही बात है। तो ये हमारा मसाला बन रहा है। जैसे कि ये कल बच गए थे मेरे 3 आलू, इनको डालूँगी थोड़ा मैश करके। जब तक प्याज हो रही है, जब तक मैं इसमें आलू कसूँगी। हम पनीर निकाल लाए, अब पनीर को धोऊंगी। ये आधा किलो पनीर है, इसको भी कसूँगी कद्दूकस से, जिससे कि पराठों का मिश्रण बने बहुत अच्छा टेस्टी। कस के फिर डालूँगी इसे। और ननुआ के लिए मैंने एक आलू रख दिया, थोड़ा पनीर रख दिया। सुबह सुबह नहाओ ना फैमिली खाती के, तो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है सुबह सुबह। बस ये समझ लो ठंड लग रही होती है, बरामदे में करती हूँ कहानी। अगर देखो मैं बहू के ऊपर डिपेंड रहूँगी ना फैमिली, तो नाश्ता भी नहीं बन पाएगा और उसको प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। ये डाल दिया धनिया। अब डाल दूँगी मैं इसमें आलू और पनीर। जब बेटियों की केयर करते हैं तो बहू की क्यों ना करें, बताओ। बहुएं हमारी बुढ़ापे की लाठी होती है फैमिली। बेटियों को तो एक दिन अपने घर जाना होता है। तो ये फैमिली मैंने कुछ पनीर और आलू बचा लिए अपने पोते के लिए। अब डालते हैं हम इसमें मसाला। सबसे पहले डालूंगी काला नमक, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। हिसाब से डालूंगी फैमिली, जो फीका भी ना लगे और अच्छा भी टेस्ट आए। तो ये हमने डाल दिया आधा चम्मच अंदाज से नमक, चाय जैसे कि मेरी बन रही है। और अब डाल देंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि इसमें हरी मिर्च है। थोड़ा सा डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर। फिर डालेंगे गरम मसाला, हल्की सी डालेंगे हल्दी। अब इसको बहुत अच्छे से मैं इसको मैश करूँगी। हन्नू मेरे पास है, हन्नू का मेरे पास ही मन लगता है। और मेरे ऊपर बाकर चला रखा है मेरे हन्नू ने। जब मैं आधे कपड़े धो लेती हूँ ना, मेरी बहू उठती है, तो ऐसा नहीं है वो काम नहीं करती है, लेकिन मेरी कोशिश कर रहती है। जैसे कि अब कल कपड़े नहीं धुलेंगे फैमिली, तो मैं कल शांति से नाश्ता बना लूँगी। नीचे की सफाई डेली मैं ही करती हूँ और मैं अपनी बहू से नहीं कराती, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, उसके हाथों में दर्द हो जाएगा झाड़ू पकड़ेगी तो मैं सुबह और शाम दोपहर को एक बार 12 बजे सफाई करूँगी। तो जी ये हमारा मसाला गैस कर देंगे तेज। देखो आपकी बेटी हो ना हो, लेकिन बेटियों की कदर करनी चाहिए, चाहे वो बहू हो या बेटी हो।
जब बड़े बूढ़ों ने लक्ष्मी कहा है तो लक्ष्मी ही होती होंगी ना ये, ऐसा तो नहीं है। ये देखो मेरा मिश्रण, और हर औरत जात की भी इज्जत करनी चाहिए। अब मेरी मोटर भर गई है फैमिली, जब तक ये मेरा मिश्रण होगा तैयार मैं मोटर बंद करके आऊँगी, क्योंकि बहू लग गई है बच्चों के कपड़े धोने में। ये देखो फैमिली कितना अच्छा मिश्रण तैयार हुआ है पराठों का। अब मैं मोटर बंद करके आती हूँ, ये हो रहा है ठंडा। मोटर बंद करके आई हूँ, अब रख देते हैं नॉनस्टिक वाला तवा। इसमें बहुत बड़े बड़े पराठे बनेंगे फैमिली। तो बड़े बड़े पराठे होते हैं ना तो अलग ही टेस्ट आता है। जैसे कि मेरी चाय बनके हो गई तैयार, मेरी और मेरी बहू की, और छुटकी आएगी तो उसके भी हम बना के रखते हैं। तो मेरी भतीजी, तो अब ये मैं कर दूँगी गैस बंद, और ये उठा लिया हमने बेलन, और अब हम गैस कर देते हैं बंद और चाय ढक देते हैं। अब लगेंगे ये गाय का होता जो छामूर निकलता है। ये देखो अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे, और फिर आप मेरा तो है ना गर्म हो गया था, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी थी। तो वो मैंने कपड़े धोए थे ना, तो मैं बहू को बताने गई थी बेटा ये तो धुल गए हैं, और ये पानी में निकाल दिए, बस इसे मशीन में डाल के पानी चलाना है। तो अब वो जब तक आएगी दोनों सास वो टेस्टी टेस्टी मटर में आके पराठा खाएंगे। फिर हम उनको घुमा के लाऊंगी जब गाय की रोटी दे दी जाएगी, फिर अपना जोर से बनाना वो बना लेगी। कोई रोका टाकी नहीं है, सबको अपना जीवन जीने का हक है। देखो पियर में हर बेटी जीवन जीती है, लेकिन ससुराल में भी जीने का हक होना चाहिए। तो अब ये मैं रोटी सेक गई हूँ। घी ये बन गई गाय की रोटी। अब ये मेरा जो मिश्रण मैंने बनाया था पनीर का प्याज वगैरह डाल के, तो जी ये हो गया ठंडा। देखो कितना अच्छा मिश्रण बनाया, देखो देखो जी। तो पनीर, प्याज, हरी मिर्च और आलू पड़े थे 2 वो डाले। पनीर ज़्यादा डाला फैमिली, पनीर मैंने डाला आधा किलो, क्योंकि खाने वाले हम सब हैं। और अब देखो कितने मस्त पराठे बनाऊंगी अपनी बहू के लिए और अपने लिए। आप सबको जिसको खाना है वो खा सकता है। लो ही रखूँगी भर कम, क्योंकि क्या वो काम नहीं कर रही, वो क्या बैठ के खा रही है। ये अब मैं इसमें लगा दूँगी थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि पराठों में या तो मक्खन होना चाहिए फैमिली या घी होना चाहिए। और ये हम भर देंगे इसमें बहुत सारा मिश्रण। इसको हम इस तरीके से कटोरी टाइप करेंगे। सभी ऐसे करते हैं, मैं क्या मर्जी है। इस तरीके से मैंने ढक दिया। अब इसको मैं हाथ से करूँगी, जिससे कि मेरा मिश्रण अभी थोड़ा गर्म है, देख लेना। आटा डालूँगी, इसे ऐसा करूँगी। बिल्कुल ठंडा होता है ना फैमिली तो नहीं निकलता। अभी थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म है, पर 3 बजे उठी हुई है तो भूख लग रही है बहुत तेज़।
लेकिन जब तक ये ठंडा होगा बनाने के बाद, जब तक मैं गाय की रोटी दे आऊँगी हनु को ले जाके। अब ये मैं फिर से हाथ से करूँगी। अब इसको मैं इस तरीके से पलटूँगी, उलट पलट करके ऐसे। अब इसमें मैं हल्का सा बेलन चलाऊँगी, बिल्कुल हल्का घुमाऊँगी। बनेगा ये पराठा बहुत बढ़िया वाला, एक भी किनारा नहीं टूटा है। देखो, इसको ले लूँगी हाथ में और फिर डाल दूँगी गैस पे। देखो जी, ज़रा सा भी किनारा नहीं टूटा मेरा। और ये मैं इस तरीके से और फैलाऊँगी और ये आपका पराठा बनकर हो रहा है तैयार। फिर एक लोई और ले लूँगी। फिर हम ऐसे ही करेंगे। फिर इसमें मैं घी लगाऊंगी। अभी थोड़ा सा गर्म है, फैल गया। फिर इसको इस तरीके से अभी हम पराठा पलट लेते हैं। पराठा खाएगा हनु। देखो फैमिली, पराठा खाने का मज़ा तो बड़े बड़े और खूब भरे हुए होने चाहिए। तो जैसे देखो है ना पराठा, ये देखो कैसे फूल रहा है। ये आप पराठा खा सकते हो जैसे खाना है। ये डाल दिया दूसरा। हाँ हाँ, बस 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 हनु बस। सास, ओ सॉरी, सास कह रही हूँ, अपनी बहू के अपने पराठे सेक लिए और अपनी भतीजी के लिए। और ये मिश्रण मैंने भर के रख दिया, जब मेरा बेटा उठेगा तो ये सब उसके लिए बनेगा। और ये देसी घी बढ़िया वाला लगा के और मैंने बना लिए अपने तीनों के पराठे। ये देखो जी, जब तक पराठों में है ना पंजाबी स्टाइल में घी ना लगाया जाए तो पराठे खाने का मज़ा नहीं है फैमिली। हाँ, गैस कर देंगे बंद। अब जब जो खाएगा उसको दूंगी पराठा। तो अब मैं लगाऊंगी अपनी की प्लेट। ये मेरी बहू का पराठा और लाऊंगी मक्खन। अपनी बहू के लिए इतना सारा मक्खन लगा के लाई है कान्हा जी के लिए। और क्या मैं मक्खन सूंघूंगी? घर लाई अपने में लगा के। तो जी हमारी सास बहू का नाश्ता हो गया तैयार, क्योंकि मेरी बहू लग गई थी कपड़ों में। शुरुआत मैं करती हूँ, खाने कोई ना देगी, ये अनु का हमारा खून पी के रहेगा। तो जी ये नाश्ता फिर क्या करेगी बेटा? आ जा जल्दी।
सारा मक्खन बह रहा है। तो अब हम कर रहे हैं सास बहू नाश्ता और हन्नू की हगीज बदली जा रही है। फिर और खाना भी कर रहे हैं जब तक, और ये दूध में पत्ती। और अब तक की मैंने आपको सारी अपनी बता दी दिनचर्या की कहानी। अभी बज रहे हैं 8:15, हो गई है थकान। और अभी मुझे काटनी है फली और आलू काट के दूंगी, बहू छोड़ देगी सब्जी। यदि तो सीखेगी, मैं क्या सारी जिंदगी बैठी रहूँगी? सदा क्या होटल से ही खाओगे? कई बार बच्चों का मूड हुआ घर में खाने को तो ये क्या बना के खिलाएगी? मैं तो अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि बेटा थोड़ा थोड़ा सीखो, भले ही मत बनाओ, हम बना के खिला देंगे, लेकिन इमरजेंसी में हम नहीं है, कहीं गए हैं, बच्चों को कुछ खाना है, सब आना चाहिए। राधे राधे। लगा लो दूध से नाश्ता कर लो कि 8:15 में 7 बजे नाश्ता कर रहे हैं। हाँ